Chapter 2 Acid, Bases and Salt. Topic How do acids and bases react with each other? Part 5. Before going ahead of Part 5, please make sure that you have already watched earlier parts. हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसीसी मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का एक पार्ट जिसका नाम है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस दोनों आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसका एक जनरल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं कि एसिड विद बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो देगा सॉल्ट प्लस एक हाइड्रोजन वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज है कि एसिड मैंने लिया HCl प्लस एक बेस मैंने ले लिया NaCl, NaOH, बेस क्या है NaOH। तो HCl प्लस NaOH जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये देंगे क्या कि NaCl प्लस H2O, ठीक है। क्या देंगे हम NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो देते हैं सॉल्ट एंड वाटर। अब ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो वर्ड है न्यूट्रलाइजेशन, इसका मतलब वो न्यूट्रल हो जाता है। इसका मतलब कि एसिड और बेस का जो इफेक्ट है, चाहे वो एसिड का इफेक्ट हो वो भी एक खतरनाक इफेक्ट है, बेस का इफेक्ट है वो भी एक खतरनाक इफेक्ट है। लेकिन एसिड और बेस जब आपस में टकराते हैं तो इनका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि सॉल्ट हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वाटर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। तो वो क्या है कि वो अपना असर खो देते हैं और उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, when acid and base react together to form salt and water are known as neutralization reaction, ठीक है। इसका हम क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि when acids and bases react with each other forms salt and water is known as neutralization reaction। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक जनरल डेली लाइफ में हम क्या करते हैं कि अक्सर हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। हमारे पेट में जलन होने लगती है। अब जलन होने लगती है तो हम उसको नाम देते हैं एसिडिटी हो गई, और हम लोग क्या पीते हैं? या तो इनो पियेंगे। आपको पता है इनो के अंदर होता क्या है? इनो के अंदर होता है एक बेस। क्या होता है? एक बेस। तो जैसे हमारे अंदर पेट के अंदर HCl एसिड जनरेट होता है, अब HCl एसिड एक्सेस मात्रा में आ जाता है। वो क्यों होता है? अब एक्सेस मात्रा में आने का मतलब क्या है कि जब हम खाना नहीं खाएंगे, जैसे हमने स्नैक्स खा लिए, चिप्स खा लिए, पापड़ खा लिए, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, वो हमारा स्टमक समझता है कि खाना आया है, लेकिन खाने की जो क्वांटिटी होती है वो अंदर जाकर बहुत कम हो जाती है, लेकिन एसिड उसी क्वांटिटी से रिलीज होता है क्योंकि वो स्पाइसी है। और हमारा जो स्टमक है, हमारा जो तंत्र है, वो सिर्फ स्पाइसेस के हिसाब से अपना जूस रिलीज करता है। तो जब HCl एसिड हमारी स्टमक के अंदर आ जाता है और स्टमक के अंदर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं म्यूकस की लेयर। ये लेयर ऐसी होती है जो हमारे एसिड को हमारे स्टमक से इफेक्ट को बचाती है, क्योंकि एसिड क्या करेगा, हमारा जो स्टमक की जो लाइनिंग है, हमारा जो स्टमक है वो लगभग साइज में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइज हमें दिया गया स्टमक का वो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर ये एक लेयर होती है, जो लेयर बनती है म्यूकस की, ठीक है। अब ये लेयर किसकी है? म्यूकस की। लेकिन जब HCl एसिड का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है तो ये लेयर क्या होती है? बर्न हो जाती है, जल जाती है, आप कह सकते हैं ख़त्म हो जाती है। और जब खत्म हो जाती है तो HCl एसिड डायरेक्ट हमारे स्टमक के कांटेक्ट में आ जाता है। और जब HCl एसिड डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में आ जाएगा स्टमक के, तो ये क्रिएट करता है जलन, ठीक है ना। और हमें दर्द होना शुरू हो जाता है, मीन्स पेन होना शुरू हो जाता है। और जब पेन होना शुरू होगा तब हम क्या करेंगे, हमें लगता है अब हमसे कोई काम नहीं होगा, तो हम लेते हैं डायरेक्ट एक इनो, ठीक है, या फिर सोडा जी या इनो हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, जैसे ही सोडा इसके अंदर जाएगा उसके अंदर एक बेस होगा, तो बेस प्लस एसिड दोनों बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर, और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा स्टमक
सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो एसिडिटी को सही करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक तो हमने लिया सोडा जी, एक हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और एक हम लेते हैं आपका सोडा जी में बता दिया आपको, इनो बता दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बता दिया। ये सब कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटी एसिड्स। क्या बोलते हैं? एंटी एसिड्स। ठीक है, अब एंटी एसिड्स का मतलब हो गया कि एसिड्स का जस्ट उल्टा, तो एंटी एसिड्स इज ऑल्सो नोन एज बेस। बस समझ में? एंटी एसिड्स इज ऑल्सो नोन एज बेस। तो ये सब हम यूज़ करते हैं अपनी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। तो मेन चीज़ क्या है कि एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। ये हमें मेन टर्म याद रखना है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, और ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर जाकर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।